सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज बुधवार 14 जनवरी सन 2026। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आगे बात करें इससे पहले आपको मकर संक्रांति के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूर्य उत्तरायण में आ गया है। गौरतलब है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और 6 महीने यानी जब तक मिथुन राशि तक में रहते हैं सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, और फिर जब सूर्य कर्क राशि से में प्रवेश करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन में आ जाते हैं, और कर्क राशि से लेके धनु राशि तक सूर्य 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। तो सूर्य का उत्तरायण में आना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन से रातें छोटी और दिन बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ ये पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि इस भागीरथ स्वर्ग से गंगा को आज ही के दिन लाए थे। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ऋतुओं और मौसम का परिवर्तन भी इससे जोड़ के देखा जाता है, और इसी की वजह से पूरा देश इसे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करता है। दोस्तों हमारे चैनल को आपने साल 2025 में सौगातें दी हैं। 3.25 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स, 2 करोड़ 2.25 करोड़ के व्यू और 13,000 से अधिक शो की सौगात आपने दी है। दोस्तों मैं आपको चैनल की तरफ से इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बधाइयाँ और आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉपर के बारे में। गौरतलब है कि हमने आपको, यदि आप हमारे पिछले 4 या 5 शो देखें, पिछले 1.5 से 2 महीने में हमने कॉपर के अंदर आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया था, यानी तांबे पर, और तांबे ने बुलियन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त तेजी बाज़ारों में देखी गई है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ यदि आप फिजिकल मार्केट यानी कॉपर, स्टील जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के फिजिकल मार्केट के अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि बुधवार को यानी 14 जनवरी को कॉपर की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। बाजार को मजबूत समर्थन, सप्लाई की लगातार टाइट पोजीशन और फिजिकल अवेलेबिलिटी की कमी के चलते बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिस्क के जोखिम ऐसे कॉपर में मजबूती देखी जा रही है। मजबूत अमेरिकी डॉलर और केंद्रीय बैंकों से जुड़े मैक्रो संकेतों से भी इसका असर सीमित बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लंदन मेटल एक्सचेंज पर चलते हैं। वहाँ पे 3 महीने वाला कॉपर करीब 1% बढ़कर $13,291 प्रति टन के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। ये ऑल टाइम के बिल्कुल नज़दीक है, और ये तेज़ी इस धारणा को दिखाती है कि स्ट्रक्चरल सप्लाई टाइटनेस आने वाले समय में बनी रह सकती है, खासकर 2026 में ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट की बढ़ती उम्मीदें के साथ में। कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स में मार्क कॉपर फ्यूचर $6.10 प्रति पाउंड से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बेहतर सेंटीमेंट और फिजिकल डिमांड को लेकर उम्मीदों ने भावों को सहारा दिया। वहीं शंघाई यानी चाइना फ्यूचर एक्सचेंज में फरवरी कॉपर कॉन्ट्रैक्ट 1.6% से ज़्यादा चढ़ने के समाचार हैं। हालांकि चीन ने डाउनस्ट्रीम खरीदारी में अभी भी सतर्कता बरत रही है। भारत में MCX कॉपर फ्यूचर ने भी ग्लोबल मजबूती को फॉलो किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंची कीमतों में और बढ़ती रिप्लेसमेंट लागत के चलते घरेलू बाजार में भाव मजबूती से बने रहे हैं। सप्लाई से की बात करें तो
कॉपर बाजार में फिलहाल सप्लाई साइड फैक्टर से सबसे अहम बने हुए हैं। प्रमुख कॉपर माइंस में रुकावटें, नई क्षमता में कम निवेश और प्रोजेक्ट में देरी के चलते सप्लाई आउटपुट टाइट है। और इसके अलावा रिफाइंड मेटल पर संभावित टैरिफ के पहले अमेरिका की तेज शिपमेंट होने से दूसरे क्षेत्रों में अवेलेबिलिटी घट गई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में दबाव बढ़ गया है। चीन की बात करें तो चीन में इंपोर्टेड कॉपर की आवक टाइटनेस बनी हुई है, जबकि डोमेस्टिक सप्लाई अपेक्षाकृत स्थिर है। हालिया प्राइस पुलबैक के बाद खरीदार यानी बायर्स अब सतर्कता के चलते इन्वेंट्री में हल्की बढ़ोतरी दिखी है। SMM के आंकड़ों की बात करें तो 9 जनवरी तक मुख्य क्षेत्रों में सोशल कॉपर इन्वेंट्री 6.29% बढ़कर 2.73 लाख टन हो गई है। और इसके बावजूद इंपोर्ट साइड की टाइटनेस चीन के बाजारों को आधारभूत सपोर्ट देती नजर आ रही है। अब कुछ मैक्रो संकेत की भी हम बात करें। मैक्रो फैक्टर देखें तो अमेरिकी डॉलर में हल्की मजबूती देखने को मिली, लेकिन कॉपर ने इसके बावजूद मजबूती दिखाई। दिसंबर का यूएस कोर CPI अनुमान से थोड़ा कम रहा, जिससे कुछ समय के लिए ब्याज दरों की कटौती की चिंता बढ़ी है। हालांकि बाजार का मानना है कि फेडरल रिजर्व महंगाई के जोखिम को देखते हुए कुछ सतर्क रहेगा और इस वजह से मैक्रो संकेत का असर सीमित है और बाजारों का फोकस फिर फंडामेंटल पर आ सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो वेनेजुएला से जुड़ी स्थिति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के चलते जियोपॉलिटिकल जोखिम बढ़ा है। इससे ओवरऑल रिस्क लेने की क्षमता पर असर पड़ा है, लेकिन कॉपर जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले मेटल में ये जोखिम अतिरिक्त सप्लाई प्रीमियम के रूप में जुड़ता नजर आया। अब आगे की धारणा की बात करें तो एक ये माना जा रहा है कि कॉपर की कीमतें अच्छे स्तर पर सपोर्टेड रह सकती है। ग्लोबल सप्लाई की टाइटनेस, सीमित माइनिंग आउटपुट और ट्रेड फ्लो में रुकावटें मीडियम टर्म को भाव को सहारा देती रहेगी, ऐसा अनुमान व्यापारी लोग लगा रहे हैं। भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांजेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के चलते लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक अभी भी व्यापारी मजबूत मान रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि कॉपर में क्या अब समय आ गया है कि एक बार मुनाफा वसूल कर ले यदि जिसके पास अधिक इन्वेंट्री है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर संभवतः इसके अंदर करेक्शन की संभावना बन सकती है। आपका क्या कहना है, जरूर अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ साथ फिजिकल कॉपर के ट्रेडर्स, मिलर्स, फैक्ट्री ऑनर्स संपर्क कर सकते हैं विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।